सेहतमंद रहने का एक सबसे अच्छा जरिया जो हमेशा से माना जाता रहा है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, जिम। और आज की पीढ़ी तो लगता है कि जिम के बिना उनकी सेहत अधूरी है। लेकिन महिलाएं भी बढ़ चढ़कर जिम जाती हैं, जिम के जरिए खुद को फिट रखती हैं। लेकिन इस बीच कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं जो कानूनी प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं। आप तय करिए कि ये सवाल कितने ज्यादा उठाने जरूरी हैं और आप इस मुद्दे को लेकर आखिर क्या कुछ सोचते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखिए, जिम महिलाओं में जाने की जो तादाद है वो अमूमन ऐसा नहीं है कि बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, लेकिन नजर आती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ मेल ट्रेनर ही होना चाहिए, यानी कि जो पुरुष प्रशिक्षक होते हैं वही क्यों नजर आते हैं? अब इसे लेकर हाईकोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की है। दरअसल एक ट्रेनर पर अश्लील वीडियो बनाने के जब आरोप लगे और मामला कानून की चौखट तक पहुंचा तो हाईकोर्ट ने अपना आदेश दिया। और हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि ये चिंताजनक है, फिक्रमंद है कि आज के मौजूदा दौर में महिलाओं को पुरुष प्रशिक्षक ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। जिम में महिला और पुरुष दोनों को का जाना, एक्सरसाइज करना आम बात है। देखिए, ज्यादातर जिम में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर की मौजूदगी नजर नहीं आती। इक्का दुक्का अगर कहीं है तो ये बेहतरीन बात है, कुछ गलत नहीं है। पुरुष भी सिखा सकते हैं, इसमें भी किसी ने कभी मनाही नहीं करी। लेकिन क्योंकि महिलाओं के साथ कभी छेड़खानी के मामले सामने आ जाते हैं, कभी उनके अश्लील वीडियोस के मामले सामने आ जाते हैं, कभी उनके साथ बदसलूकी के मामले सामने आ जाते हैं, दुर्व्यवहार सामने आ जाता है, इसलिए ये एक विषय बन गया है। ऐसे में एक ऐसा मामला जो कि मेरठ से सामने आया, जिसका जिक्र हमने अभी शुरू में किया, डिटेल आपको बताते हैं। मेरठ में पुरुष जिम ट्रेनर पर जिम में महिला की आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप लगे हैं, अश्लील गंदे वीडियोस, जिसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट यहां पर कर रहा है। और इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के महिलाओं को पुरुष जिम प्रशिक्षकों से ट्रेनिंग दिलाना गंभीर चिंता का विषय है। अदालत ने 27 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि यह एक गंभीर मामला है कि वर्तमान में पुरुष जिम प्रशिक्षक महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना महिलाओं को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसी तरह की कोई नियम नहीं, कोई कायदे कानून नहीं, और ट्रेनिंग दी जा रही है। और फिर उनकी अश्लील वीडियोज का बनना अपने आप में फिक्रमंद करता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना महिलाओं को पुरुष जिम प्रशिक्षकों के द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण को लेकर अपनी गंभीर चिंता जाहिर की है। अब दरअसल नाम क्या था जिस पर ये आरोप लगे हैं? ये मेरठ में जिम है। मेरठ से नितिन सैनी नाम के एक जिम ट्रेनर के जरिए दायर अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने यह टिप्पणी की। सैनी पर एक महिला ग्राहक के खिलाफ जाति आधारित टिप्पणी करने का आरोप है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि, अब जो तारीख है वो 8 सितंबर तय करी है। पीड़िता ने निचली अदालत के समक्ष अपने बयान में आरोप लगाया था कि आरोपी ने जिम आने वाली एक दूसरी महिला के अश्लील वीडियो बनाए थे और उस महिला को ऐसी अश्लील चीजें वो भेजता था जिससे वो बहुत ही परेशान हो रही थी। इन आरोपों पर अदालत ने कहा कि इन कथित कृत्यों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और धारा 504 यानी कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान, ये दोनों लगाई जा सकती है। पुरुष जिम ट्रेनर्स के होने पर जो चिंता यहाँ पर जताई गई है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि ये एक गंभीर मामला है। वर्तमान में पुरुष जिम प्रशिक्षक महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना महिलाओं को प्रशिक्षण देना, ये चिंता का विषय यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि मेरठ के ब्रह्मपुरी पुलिस थाना के जांच अधिकारी को एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया जाता है कि क्या अपीलकर्ता के जरिए संचालित जिम कानून के तहत पंजीकृत है, क्या मौजूदा मामले में अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया है, उस जिम में महिला प्रशिक्षक है या फिर नहीं है। इस सवाल पूछे गए और बहुत अहम सवाल हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मेरठ के जिम ट्रेनर नितिन सैनी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। सैनी पर, जैसा हमने आपको बताया, कि इस महिला ने जाति सूचक टिप्पणी करने और दूसरी महिला को अश्लील वीडियो बनाकर भेजने जैसे गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि आज किसी भी एरिया में अगर आप जाएंगे तो जिम होना स्वाभाविक है, लेकिन जिम में महिला ट्रेनर बहुत कम नजर आती है, या फिर यूं कहिए कि जिम में महिला ट्रेनर की मौजूदगी कई बार ना के बराबर नजर आती है।
ऐसे में महिला पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उनको पर्याप्त सुविधाएं मिले और कोई भी उनकी अस्मत के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करे, दुर्व्यवहार ना करे, ये यहाँ पर सुनिश्चित की जाए। क्या सोचते हैं आप? जरूर बताइएगा।